जय श्री राम। आदर्श शिक्षण समिति ई शिक्षण कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ झांसी की रानी, वीडियो क्रमांक 2। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कि ये खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार लॉर्ड डलहौजी, जिसने कि राज्य हड़प नीति के द्वारा भारतीय राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए एक नीति चलाई, राज्यों को हड़पने की। उसके तहत उसने राजधानी दिल्ली को, लखनऊ को छीन लिया तथा उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की भी वही हाल थे, उसकी भी नजरें उस पर थी। सिंध, पंजाब, ब्रह्मदेश आदि पर भी उसने इस प्रकार का एक कुठाराघात कर दिया था और बंगाल और मद्रास भी उसे अछूते नहीं रही थी। इस प्रकार वो अपनी इस राज्य हड़प नीति से हर प्रकार के और प्रयत्न करने लगा था कि वे सारे राज्यों को धीरे धीरे करके और अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दें। तो इसी प्रकार तो हमने ये देखा था किस प्रकार झांसी का दीप बुझने पर, अर्थात झांसी के राजा की मृत्यु होने पर और उसको भी हड़पने का उसने प्रयास किया था, वही है। तो हम आगे पढ़ेंगे अगला पद। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथों बिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से जो हिंदू रानियां थी और मुस्लिम बेगमें थी, वो बहुत ही दुखी थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार, अंग्रेज उनके साथ जोर जबरदस्ती करके उनके महंगे कपड़े और आभूषणों को छीन लेते थे और कलकत्ता के बाजार में और भरे चौराहे पे बाजारों में उनको नीलाम करते थे और इस नीलामी की खबर वे अखबारों में लिखते थे और उसमें नागपुर के जेवर और लखनऊ के 9 लखे हार, अर्थात ये जो वहाँ की रानियां और बेगमें थी, उनके ये बड़े बड़े जो आभूषण और सुंदर वस्त्र थे, उनको इस प्रकार के और विज्ञापन के माध्यम से अखबारों में छापकर और नीलामी की खबरें वो लिखते थे। इस प्रकार यूं परदेसी की इज्जत परदेसी के हाथों आज बिकाने थी। जो पर्दे में रहने वाली रानियां थी, बेगमें थी, उनकी इज्जत थी, उनके आभूषण और वस्त्र वो परदेसी अर्थात अंग्रेजों के हाथों ही आज बिक रही थी। और इस प्रकार की कहानी कि किस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से और लोहा लिया था, उनसे टक्कर ली थी, ऐसी उनकी मर्दानी होकर मर्दों के समान युद्ध करने की वो गाथा बुंदेले और हर बोलों के मुंह में हम सब सुन रहे हैं। तो इसका सरल अर्थ है कि अंग्रेजी सरकार के अत्याचार से हिंदू रानी और मुस्लिम बेगमें अत्यंत पीड़ित थी। अंग्रेज उनके मूल्यवान आभूषणों और वस्त्रों को जबरदस्ती छीनकर कोलकाता के बाजार में बेच रहे थे। अंग्रेज सरकार द्वारा अखबारों में इनके खुले आम नीलामी की सूचना भी छपा करती थी। इस नीलामी में नागपुर के जेवर और लखनऊ की बेगमों के 9 लखा हारों की बोली लगाने की घोषणाएं की जाती थी। पर्दों में रहने वाली भारत की नारियों की इस इज्जत इस प्रकार खुलेआम परदेसी अर्थात अंग्रेजों के हाथों बिक रही थी। कवयित्री ने कहा है कि उसने बुंदेले और हर बोलों के मुंह से मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां सुनी थी। अगला अंतरा है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धोंधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान,
हुआ यज्ञ प्रारंभ होने तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार अंग्रेजों और अंग्रेजी सरकार की पीड़ा अत्याचारों को सहन करते करते भारतीय थक गए थे। उसमें न ही अमीर और न ही गरीब, सब अमीर और गरीब मिलकर और इस वेदना, इस पीड़ा, और जो चाहे वो झोंपड़ियों में रहते थे चाहे महलों में रहते थे, इस प्रकार के अपमान से वे दुखी थी। और अपने ही पूर्वजों का जो स्वाभिमान था वीर सैनिकों के मन में, वो वापस जाग उठा था, जिसमें नाना साहब, धूंधू पंत, पेशवा, ये सब अंग्रेजों से टक्कर लेने के सामान जुटा रहे थे। तो साथ ही लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी का रूप धारण प्रकट कर दिया था, अर्थात वो भी शक्ति रूपा भवानी बनकर प्रकट हो गई थी कि हम अंग्रेजों के अधीन नहीं होकर उनका सामना करेंगे। और उन्होंने इस प्रकार युद्ध रूपी इस यज्ञ को सभी लोगों के मन में, अपने साथियों के मन में एक सोई हुई ज्योति, अर्थात जो उम्मीद थी कि हम अंग्रेजों को भगाएंगे, उनसे लड़ेंगे, उनसे अधीन नहीं होंगे, ऐसी ज्योति की अलख उन्होंने जगानी थी। इस प्रकार की जो ये ज्योति और साहस, स्वाभिमान, ये बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मर्दाना वेश में जो लड़ी गई लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध, उसके बारे में खूब चर्चाएं बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी है। अंग्रेज सरकार के अत्याचारों और लूट मार से भारतीय समाज के गरीब और राजा महाराजा सभी दुखी थे। झोंपड़ियों में निवास करने वाले किसान, मजदूर, बेगार, लगान वसूली और बेरोजगारी से दुखी थे। और राजा अपने अपमान की चोट से आक्रोशित थे। उधर भारतीय सैनिक अपने सूरवीर पूर्वजों के स्वाभिमान और कीर्ति की रक्षा के लिए तत्पर थे। नाना साहब, धूंधू पंत और पेशवा क्रांति का सामान जुटाने में लगे हुए थे। उसी समय नाना की मुंह बोली बहन छबीली अर्थात लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम रूपी महायज्ञ आरंभ हो गया। इन सभी योद्धाओं का उद्देश्य भारतीयों में सोए हुए स्वाभिमान को जगाना था। कवयित्री के अनुसार बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की देश प्रेम से ओतप्रोत गाथा को सुना था। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला लगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसाने थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रहने थी। जब 1857 की वो क्रांति हुई तो महलों में नहीं बल्कि झोंपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी ज्वाला से ज्वाला लगाई, अर्थात अंग्रेजों को भगाने से, उनसे लोहा लेने में, उनसे टक्कर लेने में वो भी पीछे नहीं रहे थे। ये स्वतंत्रता की चिंगारी जो थी वो उनके अंतरतम से आई थी, अर्थात उनके हृदय से प्रकट हुई थी। किसी ने भी उनको जो मजबूर नहीं किया था, वो खुद अपने मन से, अपने हृदय से चाहते थे कि हमारा जो स्वाभिमान है वो अंग्रेजों के अधीन रहने से नहीं है बल्कि उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने में है। तो इस प्रकार की ये चिंगारी सभी भारतीयों में छा गई, जिसमें झांसी चेती अर्थात झांसी राज्य है वो भी सावधान हो गया था, दिल्ली भी सावधान हो गया, लखनऊ में भी इस क्रांति की लपटें चारों ओर फैल गई थी। मेरठ, कानपुर और पटना में भी इस अंग्रेजों से युद्ध करने की बात ने, उत्साह और जोश ने ये धूम मचा दी थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी इस प्रकार की हलचल थी कि हमें अंग्रेजों को भगाना है। उत्साह के साथ ही वो भी बोलते थे, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सरलार्थ है, अंग्रेजी कुशासन और अत्याचार के विरुद्ध हुए इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गरीब, अमीर, राजा, प्रजा सभी की सहभागिता थी। महलों में रहने वाले और झोंपड़ियों में रहने वाले दोनों ही स्वाधीनता के यज्ञ की ज्वाला
और आहुति देने में अपना योगदान दिया था। यह स्वाधीनता प्राप्ति की प्रेरणा सभी स्वाभिमानी और पीड़ितों की अंतरात्माओं से प्रकट हुई थी। झांसी से प्रारंभ हुआ यह संघर्ष क्रमशः दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना आदि में फैलता गया। जबलपुर, कोल्हापुर भी इससे अछूते नहीं रही, वहां भी हलचल मची हुई थी। कवित्री कहती है कि महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथा उसने बुंदेले हर बोलो लोक गायकों से सुनी थी, जिसमें झांसी की रानी के मर्दाना पराक्रम का वर्णन था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धोंधू पंत पेशवा, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदे लहर बोलने को मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान यज्ञ में अनेक प्रसिद्ध सूरवीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, जिसमें नाना साहब धोंधू पंत, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला, ये सब परिचित है। इनके नाम तो हम जानते ही। इनके अलावा मौलवी अहमद शाह, सैनिकों के स्वाभिमान के प्रतीक ठाकुर कुंवर सिंह आदि भी थे, जिनके नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदा अमर रहेंगे। इन लोगों ने उस समय जो हाथ में बलिदान दिए थे, उन्हें आज भी ब्रिटिश सरकार अपराध मानती है तो मानती रहे, पर बुंदेलों हरबोलों के मुंह से मर्दानी महारानी के शौर्य का मर्दाना वर्णन किया गया, वो आज भी हमें अपने स्वाभिमान और वीरता की अलख और साहस की अलख जगाता है। उसके शौर्य और स्वाभिमान की गाथा को आज भी जिंदा रखे हुए है। इस प्रकार ये 4 पदों को हमने पढ़ा और उसका वर्णन सुना है। इसी में से हमको ये गृह कार्य करना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी योद्धाओं के नाम लिखिए। हिंदू महारानियों और मुस्लिम